बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फिल फैमिली फैमिली में बस हो पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बढ़ने, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बहुत ही लेट से अपडेट हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे गैस मैं वेट कर रहा था 6 बजे के बाद कि एफआईएस आज के दिन बायर्स बने हैं या फिर नहीं बने हैं। तो गैस कल के दिन की बात की जाए 1700 करोड़ का आउटफ्लो हमें देखने को मिला था। बट गैस कल के दिन मैंने बताया भी था कि एफआईएस ने बहुत जगह पे ब्लॉक डील करी है, जैसे गैस सोना बीएलडब्ल्यू में, और इसी की वजह से कल का दिन जो था एफआईएस नेट सेलर बनते हुए देखने को मिले थे। बट ये आज के दिन की बात की जाए तो फिर से गैस एफआईएस की बाइंग हमें देखने को मिल रही है, जो बहुत ही सुकून वाली बात ज़रूर है। तो डीएस की अगर आप देखें तो गैस 1600 करोड़ के आसपास सेलिंग हमें देखने को मिल रही है। तो बहुत लोग बोलेंगे कि सर डीएस के पास तो बहुत पैसा है, वो क्यों वही बेच रहे हैं। तो अगर मैं भी डीएस की जगह होता तो ऑफकोर्स मैं भी अभी के टाइम बिकवाली करता, बिकॉज मेरा पर्सनल पैसा है तो मैं मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकता हूँ। लेकिन येस, डीएस को दोस्तों म्यूचुअल फंड चलाना है। डिफरेंट जितने भी फंड हाउसेस हैं उनको गैस प्रॉपरली टाइमली कभी कभी प्रॉफिट बुक करना पड़ता है, वरना गैस उनका जो स्टॉक है थोड़ा सा शायद अंडर परफॉर्म करेगा पोर्टफोलियो की मैं बात बोल रहा हूँ। तो इसलिए गैस बीच बीच में डीएस की होल्डिंग प्लस माइनस होती रहती है, तो उसे घबराने वाली बात नहीं है। बिकॉज जब तक गैस एफआईएस का इनफ्लो भारतीय बाजार में देखने को मिलेगा, वैसे वैसे गैस मार्केट में जो मंदी का बीच बीच में साइन हमें देखने को मिल रहे हैं, शायद से गैस वो हिट होता हुआ देखने को ना मिले। बीच में गैस डो जोन्स कैसा परफॉर्म कर रहा है, अमेरिका पर नज़र रखना हमारे लिए बहुत ही प्राथमिकता बात हो जाती है। बिकॉज अमेरिकन इंडेक्स का जैसा परफॉर्म करता है देर या फिर सवेर पूरे वर्ल्ड में उसका छाप हमें देखने को मिलता है। तभी के टाइम अगर आप देखें वही 250 पॉइंट के आसपास एक फॉल देखने को जरूर मिली है। क्या है तो गैस बिटकॉइन में अभी के टाइम हेवी सेल ऑफ हमें देखने को मिल रहा है, और रही बात उस रेट हाइक को लेके भी आर्टिकल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो गैस मेरे हिसाब से जो रेट हाइक है वो देर या फिर सवेर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हमें गैस इकोनॉमी आउटलुक को मजबूत रखना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ शेयर मार्केट भागे इकोनॉमी खोखली हो जाए। तो गैस इकोनॉमी अगर ठीक चलेगी तो ऑफकोर्स हमारे रिटर्न हैं आज नहीं बनेंगे, 1 साल बाद बनेंगे, 2 साल बाद बनेंगे, बट बनेंगे ज़रूर। तो इसी बीच में गैस इकोनॉमी को फोकस करना आरबीआई का फेड का काम ज़रूर है। तो ऑफकोर्स रेट अगर होता है तो उसको लेके बहुत कंसर्न मत करिएगा। बट ये सभी के टाइम में गैस बिटकॉइन में एक हेवी सेल ऑफ का माहौल देखने को ज़रूर मिला है। बिटकॉइन के मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, बट येस जो करेंसी का मुझे समझ में नहीं आती मैं उसको प्रमोट नहीं करता या फिर उसको लाइक कमेंट्री भी नहीं देता। इसके पहले गैस बहुत लोग बिटकॉइन में हेवी निवेश किए थे, क्यों तो भाई रिटर्न्स को देख के, और गैस उधर पे बिटकॉइन में एक बहुत बड़ा रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है। तो बिटकॉइन की बात की जाए 1 साल लो पे है, और इंडेक्स की बात की जाए 1 साल हाई पे हमें देखने को मिल रहा है। तो गैस इक्विटी मार्केट इसीलिए सुप्रीम है, बिकॉज हर एक बिजनेस के पीछे हर एक स्टॉक के पीछे गैस कोई ना कोई बिजनेस होता है। बट येस बिटकॉइन में गैस आप वैसा रिलेशन नहीं खो सकते। नहीं गैस कि मैंने आप सबको मना किया था, मेरे परिवार के कुछ सदस्य हैं जिन्होंने गैस बिटकॉइन में निवेश भी किया था। ऑफकोर्स मेरे मना करने के बावजूद, बट येस उनको रियलाइज़ हुआ देर या फिर सवेर इक्विटी मार्केट बेस्ट है। वैसा नहीं बोल रहा कि बिटकॉइन के मैं अगेंस्ट में हूँ, बट येस जो गैस बिजनेस या फिर जो मॉडल्स समझ में नहीं आता, बस ट्रेंड में चल रहा है फैशन के रूप में, चलो मैं निवेश कर देता हूँ, तो वो सही बात नहीं है। बिकॉज बिटकॉइन में गैस जिन्होंने इधर पे निवेश किया था उन्हीं के पैसे बने, बट कितने लोगों ने गैस इधर पे निवेश किया, मैक्सिमम लोगों की गैस जो एंट्री हुई थी ये टॉप पे हमें देखने को मिल रही है। तो गैस इधर पे जो हेवी सेल ऑफ है ये कहाँ पे जाए ख़त्म होगा मुझे नहीं पता, बट मेरे हिसाब से गैस बिटकॉइन के चक्कर में ना रहें, और जो कंपनी अच्छी है मार्केट में ग्रोथ है उन सब फोकस करें। बिकॉज हर एक बिजनेस के पीछे गैस कोई ना कोई कंपनी होती है, हर एक शेयर के पीछे कोई ना कोई कंपनी होती है, उसको अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं तो लॉन्ग टर्म में गैस ट्रस्ट मानिए आपके पैसे ज़रूर बनेंगे। चलिए बजाज फाइनेंस को लेके बहुत बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है। कल के दिन गैस मैंने बताया था कि बहुत सारे एनालिस्ट का जो पल रहा है काफ़ी भारी हो रहा है बुलिश फेस में, जो गैस 20% के ऊपर टारगेट को ज़रूर दे रहे हैं। बट इसी बीच में गैस बजाज फाइनेंस एक ऐसी बड़ी एनबीएफसी है जिनकी एंट्री गैस क्रेडिट कार्ड बिजनेस में भी देखने को मिलेगी। तो सोचिए गैस माइक्रो फाइनेंस तो कंपनी काम कर ही रही है, बट यस अगर क्रेडिट कार्ड का बिजनेस में कंपनी उतरती है तो ये लॉन्ग टर्म में गैस एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। इसीलिए गैस एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स में पिछले 2 दिन से फॉल देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, खल्लास हो जाएगा, नहीं दोस्तों पूरा मार्केट ही काफ़ी अट्रैक्टिव है। बिकॉज जो पेनिट्रेशन है गैस क्रेडिट कार्ड का, मुझे तो गैस लॉन्ग टर्म में इसका बिजनेस बहुत दमदार दिखाई ज़रूर पड़ता है। फाइनली आरबीआई की तरफ से इनको मंजूरी मिल चुकी है। तो नहीं गैस आने वाले फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बात की जाए ये इनके लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। इसलिए कैसे मैं बताता हूँ कि जो बड़ी कंपनी है हमेशा कुछ ना कुछ सोचती है, और इसके पहले भी अगर संजीव बजाज के बारे में डिस्कस करें उनको भी लगता है कि 40% पेनिट्रेशन फाइनेंशियल सर्विस में आने वाले कल में ड्यू ज़रूर है। तो सोचिए गैस कि माइक्रो फाइनेंस तो अलग है और लोगों के पास गैस बजाज फाइनेंस का फिनसर्व का क्रेडिट कार्ड होगा, तो सोचिएगा इस कंपनी यहाँ से कितना आगे बढ़ सकती है। हाल फिलहाल में गैस डीबीएस बैंक के संग भी इनकी कोलैबोरेशन की न्यूज़ देखने को मिली थी, जो लॉन्ग टर्म में गैस इस कंपनी पे होल्ड करने का कन्विक्शन को और ही बिल्ड कर देती है।
न्यूज़ का चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो ज़रूर बताने की कोशिश करता हूँ। मार्केट गिरा है तो आज गिरावट का शिकार होता हुआ देखने को मिल रहा है, बट मार्केट में फिर से रिवर्सल आएगा। ये कब दोस्तों महंगा हो जाएगा समझ में नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं कि आने वाले कल में गिरावट नहीं हो सकती, बड़े से बड़े स्टॉक्स में भी गिरावट हो सकती है और हुई भी है। तो यहाँ पे गैस अपनी SIP को कंटिन्यू करें। कंपनी की बात की जाए फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, बट यस आज हमें 2.5% के आसपास फॉल में देखने को जरूर मिली है। केवल गैस मैंने चार्ट पर देखा 7250 और 7000 मतलब 6950, यही दोस्तों दोनों जो लेवल से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक डिप में मिलता है 6950 के आसपास, अराउंड 7000 के आसपास, आप चाहें तो फर्दर एकोमोलेशन कर सकते हैं। बहुत ही कम चांसेस है कि जो प्रीवियस बॉटम है गाइस 5500 शायद वो आ जाए, आने का कुछ भी हो सकता है, बट यस अगर उधर पे आता है तो सम्मान करेंगे, बिकॉज ये सब कंपनी गाइस हमेशा गिरती है और गिरने के बाद नया ऑल टाइम हाई लगाती है। तो बिजनेस से फोकस करेगा गाइस, और बिजनेस अगर बढ़ेगा आपके सामने तो कोई भी गाइस इस दुनिया में नहीं जो स्टॉक मार्केट में उस स्टॉक को रोक पाएगा। शॉर्ट टर्म में तो पेन होगा, बट लॉन्ग टर्म में जिन्होंने एकोमोलेशन किया डर के, उनके ही पैसे ज़रूर बनेंगे। दीपक की बात की जाए तो जी गैस मार्केट के आज के फॉल के बाद दीपक मैच हमें 3% के आसपास फॉल देखने को मिल रहा है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर दीपक परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा है, और कितना परफॉर्म करेगा दोस्तों। 600-700 का स्टॉक अगर 3000 जाएगा, 3000 से अगर 2000 पे है तो जी गैस 1 साल 1.5 साल 2 साल चलने का टाइम तो दीजिए। जब तक गैस पब्लिक भागेगी नहीं, शेयर मार्केट में तेज़ी जनरली नहीं आती है। तो यहाँ पर गैस दीपक नेटेड में 1% के आसपास पब्लिक की होल्डिंग भी कम हुई है, मैंने बहुत बताया भी। और साथ ही साथ दोस्तों FIS और DS ने अच्छी खासी एकोमोलेशन ज़रूर की है। वैसे इनके एसीटोन बिजनेस और फिनॉल बिजनेस में काफ़ी दम दिखाई पड़ता है। एंटी डंपिंग ड्यूटी के बाद दोस्तों इसको आने वाले कल में बहुत ही फ़ायदा होगा। लेकिन यस ग्लोबल मार्केट में बात की जाए फिनॉल के प्राइस नहीं बढ़ रहे हैं, बट यस पीछे से गैस जो रॉ मटेरियल आ रहा है, इनपुट कॉस्ट काफ़ी बढ़े हैं ज़रूर हैं। तो मेरे हिसाब से गैस क्रूड के नरमी के वजह से शायद आने वाले कुछ क्वार्टर्स में कम से कम 2 क्वार्टर में इनके मार्जिन्स ठीक हो जाए, और तब दोस्तों इसमें जब ब्रेकआउट होगा वो बहुत ही अनस्टॉपेबल हो सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग गैस कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। इधर पे अगर आप निवेश करते हैं CMP में ख़राब लेवल नहीं है, बट यस अगर 2000 का लेवल टूटेगा तो शायद से कैसे आपको 1850 के आसपास भी ये कंपनी दर्शन करवा सकती है। कल की बात की जाए मार्केट आज अगर फॉल नहीं होता गैस एट द एंड में, वरना FL में आज हमें वही 4% के आसपास 5% के आसपास इंटरडे हाई लगता हुआ देखने को मिला था। आज के हाई की बात की जाए 1264 के आसपास दिखाई ज़रूर पड़ रहा है। तो 1250 का लेवल इसने तोड़ा नहीं, बट ये अगर आने वाले कल में गैस 1250 लेवल तोड़ेगा तो बहुत क्विक टाइम में गैस हाई चांसेस है कि 1500 के आसपास भी कंपनी का जो शेयर प्राइस है ये जा सकता है। आउटलुक गैस FL को लेकर अभी तक कोई नेगेटिव नहीं है। फेस्टिव सीजन का माहौल कंटिन्यू होता हुआ देखने को आने वाले कल में मिलेगा। तो FL इंडिया का बिजनेस भी काफ़ी अच्छा हो सकता है। इस क्वार्टर की बात की जाए, लास्ट 3 क्वार्टर की बात की जाए, नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं, बट यस कंपनी का जो ऑल टाइम हाई लगाया था अक्टूबर के महीने पे, उसके बाद गिरावट का शिकार होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो नेशनल लेवल पर आता है तो खरीदारी का मौका है, बट यस 5% के आसपास एलोकेशन अगर आप दें तो लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी को आप हाई ग्रोथ के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। SRF की बात की जाए मेरी कमेंट्री गैस वही होगी जो हमेशा होती है, जितना गिरे उतना खरीदिए, बिकॉज SRF को दोस्तों आने वाले 5 ईयर्स में मैं इधर से भी और कम से कम दोगुना देखता हूँ। मुझे लगता है कि SRF यहाँ से 5 ईयर्स में 1.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप कुछ हो सकती है। अभी की मार्केट कैप की बात की जाए 72,000 करोड़ है। मैं 5 ईयर्स का गैस वो टाइम फ्रेम में थोड़ा लंबा ही लिया हूँ, लेकिन यस इसमें गैस वो क्षमता है जो गैस आने वाले कल में खुद रिच बनेगी और हम सबको भी रिच बना सकती है। SRF में गैस वही स्टोरी थी 2014-15 के साल की बात की जाए, ये इनके कॉन्सुलेशन फेज थे, और उसके बाद जैसे गैस नंबर्स इनलाइन आना स्टार्ट हुए SRF में गैस अच्छी खासी बिजनेस हमें देखने को मिली। तो SRF की बात की जाए बहुत डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, अगर आपको लगता है सिर्फ और सिर्फ केमिकल में काम करता है तो आपकी मिसकंसेप्शन है। कंपनी का इस टेक्सटाइल में भी काम करती है, पैकेजिंग्स में भी काम करती है, फिल्म्स में भी काम करती है। तो मेरे हिसाब से कैसे अगर मार्जिन इनके जो अभी तक ठीक हुए हैं तो आने वाले कल में जैसे रेसिन के प्राइस गिर रहे हैं, कमोडिटी के प्राइस गिर रहे हैं, वेरियस कंपनी के लाइक जो अंदर इन्वेंट्री कॉस्ट थी वो आने वाले कल में इनलाइन होगी। तो SRF गैस एक नया फिर से ऑल टाइम हाई लगा सकता है। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सुप्रिया लाइफ साइंस कैसी कंपनी है, डेफ्री कंपनी का, ऐसा बहुत ही मुझे इनके बैलेंस शीट दमदार दिखाई पड़ते हैं। तो इन्हें गैस मैं बार बार कमेंट्रीज में नहीं देता, बिकॉज मुझे इससे अच्छी भी कंपनी दिखाई पड़ती है, बट यस स्मॉल कैप माइक्रो कैप में ऐसी कंपनी मुझे काफ़ी अच्छी दिखाई पड़ती है। ऑल्दो इस क्वार्टर के नंबर्स थोड़े से वीक थे, इसीलिए कैसे स्टॉक में करेक्शन देखने को ज़रूर मिली है। मेरे पास ये कंपनी है, घबराने की आवश्यकता नहीं। इसको अगर आप 3 साल 5 साल टाइम दें और गैस मैनेजमेंट की कमेंट्री को बार बार पढ़ें, ट्रैक करें कि मैनेजमेंट क्या बोल रही है और परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है, तो मेरे हिसाब से ऐसी कंपनी लॉन्ग टर्म में छोटे कद के अकॉर्डिंग ठीक ठाक है। 3000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, आप स्मॉल कैप कंसिडर कर सकते हैं, बट येस कंपनी आपके पास है तो लॉस में बेचना मैं रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। इसकी बात की जाए तो डिविस लैब अपने आप में एक ऐसी कंपनी, ध्यान रखिए दोस्तों, छोटी मोटी कंपनी गिरेंगे ना, बायर्स का लोग तलाश करेंगे कि कौन सा बायर मिल जाए मुझे, बट यस बड़ी कंपनी जब गिरती है ना गाइस, सही वैल्यूशन पे अगर मार्केट को समझ में आता है तो उसके बाद बायर्स अपने आप आ जाते हैं। तो ये गाइस अपने आप में ही एक टॉप क्लास बिजनेस मॉडल है, टॉप क्लास बैलेंस शीट दिखाई ज़रूर पड़ता है। ऐसा मानना है कि इसके डिविस लैब जो अभी के टाइम पेन दे रहा है, लॉन्ग टर्म में गेम देगा। ऑफकोर्स गाइस अभी के टाइम जो इनकी कमेंट्री है फ्यूचर आउटलुक को लेके
वो स्पष्ट नहीं है। बट येस, डीवी स्लैब में गैस लॉस बुक करना मेरे हिसाब से गैस लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक हो सकती है। आपके पास डीवी स्लैब है, डरने की आवश्यकता नहीं। अगर कैसे गिर के 3,000 के आसपास आता भी है ना, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसके पास ये पोटेंशियल है कि फिर से गैस 1-2 साल में ये अपने लाइफ टाइम हाई को भी तोड़ सकता है। कंपनी अच्छी है तो आपके पास एकोमुलेशन है, कंटिन्यू करें। फ्रेश एंट्री गैस CMP मुझे अभी के टाइम काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाई ज़रूर पड़ रहा है। इसी की बात की जाए तो जो गैस ITC अपने वही ऑल टाइम हाई पे ही ट्रेड कर रहा है। आज के कारोबार की बात की जाए ₹3.5 डाउन ज़रूर था। इस हिसाब से गैस ITC के इस क्वार्टर के नंबर्स भी काफ़ी मजबूत थे। बट येस, मेरी गैस फोकस है 350 का लेवल, जो मुझे बहुत दूर दिखाई नहीं पड़ता है। हम देखते हैं कि डिप मार के 350 का लेवल अटेम्प्ट करेगा या फिर उसके पहले ही अटेम्प्ट कर देगा। कंपनी का काफ़ी कैश रिच है, डिविडेंड में गैस दिल खोल के बांटती है, 4% के आसपास यील्ड है। आपके पास ये कंपनी होल्ड करे, फ्रेश एंट्री अगर आप लेते हैं तो थोड़े थोड़े इंस्टॉलमेंट में आप इस कंपनी में परचेस कर सकते हैं। एलिमेंट्स की बात की जाए तो जी गैस, जो मैंने कम्युनिटी दी डीवी स्लैब में, सेम गैस मैं दोहराना चाहूँगा। एल्की एलिमेंट्स में गैस एक टॉप क्लास कंपनी है। बट ये सभी के टाइम में गैस केमिकल से कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स हैं जो अभी के टाइम अंडर परफॉर्म ज़रूर कर रहे हैं। नहीं गैस कि सिर्फ ये अंडर परफॉर्म कर रहा है, दीपक नाइट्रेट की बात की जाए, आरती की बात की जाए, ये सभी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। बट येस, मेरा ऐसा मानना है गैस कि एल्की एलिमेंट्स की जो बैलेंस शीट है ये काफ़ी मजबूत ज़रूर है। ऑलरेडी गैस इसमें काफ़ी तेज़ी आई थी, वैल्यूशन थोड़े महंगे ज़रूर है। बट मेरे हिसाब से गैस जो मैनेजमेंट है वो बहुत ट्रांसपेरेंट है, तो लॉन्ग टर्म में गैस ये कंपनी मुझे काफ़ी दमदार दिखाई पड़ती है। आपके पास ये कंपनी है तो मैं एक ही बात बोलूँगा, होल्ड एंड कंटिन्यू। और आपको गैस निचले लेवल मिलता है 2800 के आसपास या फिर उससे नीचे, तो एकोमुलेशन का या फिर एवरेजिंग करने का मौका बन सकता है। बात इन्फोएज की, तो ये भी गैस बहुत ही शानदार कंपनी है। जोमेटो में आपने देखा क्या खेला होता है, कभी 10% अप तो कभी 10% डाउन। अगर आप उससे परेशान हैं तो उस कंपनी को गैस बेच के आप इस कंपनी में शिफ्ट हो सकते हैं, जो कहीं ना कहीं दोस्तों जोमेटो की पेरेंट कंपनी दिखाई ज़रूर पड़ती है। तो मैं गैस मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी डेट फ्री है और जो इनकी यूनिकॉर्न बिजनेस हैं कभी ना कभी गैस फिर से लिस्टिंग के तौर पे, आपने देखा कि पॉलिसी बाज़ार की बात की जाए, जोमेटो की बात की जाए, लिस्टिंग के पहले गैस अच्छी खासी बजिंग थी। इन्फोएज ने बहुत पैसे कमा के दिए, तभी भी गैस इनके पास बहुत पर्याप्त कैश रिजर्व है। और जो गैस इनके लाइक जो फाउंडर है मिस्टर संजीव जी, वही बहुत मुझे विजनरी पर्सन दिखाई पड़ते हैं। तब के पास ये कंपनी है, बेचने की कोशिश ना करें, होल्ड करें। आप चाहे तो गैस निचले लेवल पे इसको अकोमोडेशन भी कर सकते हो। पुल की बात की जाए तो नहीं गैस काफ़ी पेन दिया है पिछले कुछ समय से, लेकिन यस अभी के टाइम गैस मोमेंटम जो है ये पूरा बिल्डअप होता हुआ देखने को मिलता है। मार्केट गैस एक बार ठीक होगा, फिर से ऑल टाइम हाई के पास जाएगा, तो वर्लपूल में गैस एक तेज़ी का माहौल ही बन सकता है। ऐसा मानना गैस कि सबकी कन्विक्शन लेवल एक समान नहीं होती है। वर्लपूल में अगर आपकी कन्विक्शन नहीं बन रही है, कोई ख़राब बात नहीं है, सब में सबकी कन्विक्शन नहीं बनती है, तो 2200 के आसपास आएगा, आप चाहें तो एग्जिट भी कर सकते हैं। बट ये सभी के टाइम में गैस वोल्टास भी नहीं भाग रहे हैं, वर्लपूल भी नहीं भाग रहे हैं, तो कंपनी ख़राब नहीं है, डेट फ्री कंपनी है। 75% जो स्टेक है प्रमोटर होल्डिंग ही है। और इस क्वार्टर के नंबर्स पे मुझे काफ़ी ठीक लगे थे। तो आपके पास ये कंपनी है, बेचे ना, उल्टा आप चाहें तो कंटिन्यू करके एक बाउंस का इंतजार कर सकते हैं। और की बात की जाए, ये भी गैस एक टॉप क्लास कंपनी है। बोलेंगे लोग कि सर अभी के टाइम अडानी पावर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। गैस अडानी में अगर आप निवेश किए तो बी इन्वेस्टेड, लेकिन ये टाटा पावर की बात की जाए, टाटा का नाम ही अपने आप में गैस एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का परिचय ज़रूर देता है। एक लॉन्ग टर्म गेम है। पिछले कुछ समय से, पिछले 2 साल में, 3 साल में अगर कंपनी 10x हो गई है, 5x हो गई है, तो टाइम देने की आवश्यकता है। तो इसमें अगर आप एकोमोडेशन करते हैं तो ख़राब लेवल नहीं है स्टार्ट एकोमुलेशन। बट ये स्टैगर्ड मैनर में गैस मैंने आपको हमेशा बताया कि ये सब कंपनी में अगर आप थोड़ा थोड़ा निवेश करते हैं, हर वीक 2 स्टॉक, 40 स्टॉक, 5 स्टॉक, तो एकोमुलेशन भी पूरी हो जाएगी और आपको प्राइस ड्रॉप से डर भी लगेगा नहीं। बट ये आने वाले कल में गैस टाटा पावर को जो आउटलुक है ये मुझे बहुत ही अच्छा दिखाई ज़रूर पड़ता है। ट्राइडेंट की बात की जाए तो नहीं गैस एक समय बहुत ज़्यादा बजिंग स्टॉक हमें देखने को मिला था। बट ये पिछले कुछ समय से गैस इसमें हमें अच्छी खासी फॉल देखने को मिली है। 70 का जो स्टॉक था अभी के टाइम 38 के लेवल पर ट्रेड ज़रूर कर रहे हैं। आपको अच्छे से पता है कि बीच में PLI स्कीम से जो टेक्सटाइल को बेनिफिट होने वाला था, इसमें ट्राइडेंट का भी नाम था। और ध्यान रखिए दोस्तों, 3.5, 5, 6 रुपये का स्टॉक अगर 70 पर जाता है तो उसमें एक रिवर्सल ज़रूर होता है। तो मेरे हिसाब से गैस अभी भी मुझे वही 35 का लेवल, 32 का लेवल दिखाई पड़ता है एज़ पर द चार्ट। बट यस, मैं गलत भी हो सकता हूँ। अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो मेक श्योर गाइस 2% से प्रॉपर वेटेज ज़्यादा मत दीजिएगा। यस, आपके पास एक कंपनी है, मैं आपको बेचने की राय नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं अगर आपकी जगह होता है तो मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके ही एकोमुलेशन करता है। कंपनी गैस छोटे प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी मजबूत है। बट यस, मेक श्योर गैस जो इसने रैली दी है, जिन्होंने 10 साल होल्ड किया उनके पैसे बने, 5 ईयर्स होल्ड किया उनके पैसे बने, जिन्होंने रैली के पहले निवेश किया उनके पैसे बने। बट अगर आप अभी निवेश करते हैं रैली को सब्जेक्ट मान के, तो आपको गैस कम से कम इसको 3-5 ईयर्स का टाइम देना पड़ सकता है। कैप की बात की जाए, एक ही बात बोलूँगा, बहुत ही शानदार कंपनी गैस, और मुझे जो उनका बिजनेस दिखाई पड़ता है ये सोने से कम नहीं है। ऑलरेडी गैस अपने ऑल टाइम हाई से डिस्काउंट में अवेलेबल है और वही 2200 से लेकर 2500 के आसपास यही इनके रेंज हमें देखने को ज़रूर मिल रहे हैं। बहुत बड़ा ब्रेकआउट आ रहा है ना, बहुत बड़ा ब्रेकडाउन आ रहा है, तो एक ही रेंज में फंसा हुआ देखने को मिल रहा है। तो चाहे गैस ब्रेकडाउन आए या फिर ब्रेकआउट आए, कंपनी अच्छी है, एकोमुलेशन करिए। लॉन्ग टर्म में गैस ऐसी कंपनी
आपको रिवॉर्ड दे सकती है। 800 के लेवल पे था, मैंने बहुत बार गैस 2 साल पहले को याद भी होगा पॉलीकेप को कवर किया था, वहाँ से कैसे अभी भी पैसे 3x हम लोग के बने हुए हैं, अभी भी कंटिन्यू हम लोग कर रहे हैं। और निचले लेवल पे आएगा तो इन्हें गैस हम लोग फिर से मनसा रखते हैं ऐसी कंपनी पे अपनी वेटेज को बढ़ाते रहे, बिकॉज लॉन्ग टाइम में गैस पॉलीकेप का जो बिजनेस मॉडल है मुझे क्वाइट सस्टेनेबल दिखाई ज़रूर पड़ती है। आई होप मेरे एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है, कंटेंट सही लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, वरना कोई नोटिफिकेशन आप तक नहीं मिलेंगे। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।